नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 6 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता लीक पर वे चले की व्याख्या लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नए कवियों की परंपरा में इनका स्थान विशिष्ट रहा है। इन्होंने जिस विराट परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन का यथार्थ चित्रण किया है वह अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। इन्होंने जिंदगी के अकेलेपन, अजनबीपन, सत्रांश, राजनीतिक पाखंड, भ्रष्ट व्यवस्था, जीवन की विसंगतियों का चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने इन विसंगतियों के बीच बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता पर भी चिंतन व्यक्त किया है। वह इस वर्ग के संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं। इनका यथार्थ चित्रण निरुद्देश्य नहीं है। इनके द्वारा उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष की शक्ति जगाने का आह्वान करते दिखाई देते हैं। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ये सपाट बयानी उनकी कविता में देखने को मिलती है, या यूँ कहे कि उनकी प्रमुख विशेषता रही है। इन कविताओं में सब कुछ समझाकर कहने की कोशिश की गई है। परिणाम स्वरूप उनकी जो रचनाएं हैं वह सपाट कथन या वक्तव्य बन जाती है, परंतु नूतन बिंबों और प्रतीकों की योजना से इनकी कविता सपाट कथन से बच जाती है। इनकी कविता में जिस दुर्बोध जटिलता की बात की जाती है वह इनकी कविताओं में नहीं मिलती है। उनकी कविता में ऐसा सहजता और आत्मीयता है जो दूसरे नए कवियों में दुर्लभ है। इनकी कविता लीक पर वे चले संघर्षपूर्ण जीवन का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। समकालीन जीवन से संयुक्त वैचारिक उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के कवि होने के कारण इनकी कविता में कवि स्पष्ट कहते हैं कि कमज़ोर और थके हारे लोग ही बनी बनाई हुई राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं, और उसे तो वह राह प्रिय है जो उसकी अपनी ही यात्रा से बनी है, भले ही वह अनिर्मित हो, अर्थात पूरी तरह नहीं बनी हो। परंतु पुनः कवि ने कविता में यह कहा है कि लीक पर वे चलते हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे होते हैं। इस कविता में जो आस्था और विजय का विश्वास है यह पूरी कविता में स्पष्ट हुआ है। आइए अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लीक पर वे चले। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े, फल बांस के झुरमुट की उनमें गा रही है जो हवा। उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि लीक पर वे चलते हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे होते हैं। उसे अपनी ही यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे लगते हैं। साक्षी के रूप में उसकी राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट में गाती हुई हवा से लिपटे हुए सपने ही उसे अपने सपने लगते हैं। प्रत्येक कवि राह का अन्वेषी होता है। सर्वेश्वर भी सत्य के प्रयोग के प्रति अधिक उत्तरदायी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने लेख का स्वयं निर्माण किया है। इन पंक्तियों में कवि ने पारंपरिक श्रृंखला को झुठलाते हुए चुनौती के रूप में अपनी ही दृष्टि से अपने ही पथ पर कविता को विकसित करने की बात स्पष्ट की है। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े, ताड़ के ये पेड़ हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा,
गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजूरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमें बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्णित पंथ प्यारे हैं। कवि कहता है कि वृक्ष खोल डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के पेड़, हिलती क्षितिज की झलक झुलक झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से भरती खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों में पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा से नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजूरी जलशेष, सभी वे सहारे हैं जिससे कवि का विश्वास और संकल्प कायम होता है। पुनः कवि अपनी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि लीक पर वे चलते हैं जिनके चरण दुर्बल और हारे होते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से अपनी आस्था और विश्वास को अभिव्यक्ति दी है।